मॉडर्न सती। चंदा एक पढ़ी लिखी समझदार लड़की थी। उसके माँ बाप ने उसकी पढ़ाई पूरे होने बाद उसका विवाह एक इंजीनियर लड़के से कर दिया। लड़का भी काफ़ी अच्छा था, मगर शादी के बाद चंदा ससुराल वालों से ज़्यादा सामंजस्य नहीं बैठा पाई। जैसा कि हर घर में होता है, जब भी कोई नया इंसान घर में आता है तो लोग जिस तरह फॉरेन पार्टिकल को बॉडी से निकालते हैं, उसी तरह उसको भी जमने की जगह बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। मीन मेक निकालते हैं, परेशान करते हैं, और यह सब अपवाद तो सब जगह होते हैं। चंदा के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। ससुराल वालों के और उसके बीच बिल्कुल बनी नहीं। फिर वह अपने पति के साथ में उसकी जॉब के सिलसिले में दूसरे शहर चली गई। एक दिन की बात है, उसके पति किसी काम से ट्रैक्टर चला रहे थे और चेक कर रहे थे कि पता नहीं क्या हुआ कि उस ट्रैक्टर के स्टीयरिंग में उनका पेंट फंस गया और वे कुछ नहीं कर पाए और जख्मी हो गए और नीचे गिर गए और पता नहीं कैसे उनकी डेथ हो गई। यह समाचार जब चंदा को मिले तो उसके तो होश ही उड़ गए। बहुत परेशान हुई, बहुत दुखी भी हुई। जैसे तैसे करके हादसे की जगह पर जाकर अपने पति की लाश ली, पुलिस बुलाई और घर आई। पोस्टमार्टम के बाद में उसके पति की लाश तो घर पर पड़ी थी कि उसके ससुराल वाले आ गए और इतने दुख के टाइम में भी वे उसको बहुत भला बुरा बोलने लगे। बोलते हैं कि तू तेरे पति को खा गई और ऐसा सब। पर वह बेचारी क्या करती, वो तो एकदम अकेली पड़ गई थी। जैसे तैसे अंतिम क्रिया करके वह लोग अपने शहर को रवाना हुए। वहाँ पहुँचते ही उसके ससुराल वाले ने उसको घर के अंदर आने से इनकार कर दिया। इतनी दुखी थी, मगर कोई उसका दुख नहीं समझ पा रहा था। सब उसको कोस रहे थे, जब तक उसके पियर वाले भी पहुँच गए। उन्होंने देखा कि उसको बाहर खड़ा रखा है तो उसको बोले, चल तू हमारे साथ। मगर चंदा अड़ गई। दुखी थी, मगर उसने अपनी हिम्मत नहीं खोई थी। उसके ससुराल वालों का यह प्लान था कि उस लड़की के जो सरकारी नौकरी है, उसकी जगह उनके दूसरे लड़के को नौकरी मिल जाए और उसका पैसा भी ससुराल वालों को मिल जाए। मगर चंदा ने बोला, यह मेरा ससुराल है, मेरा घर है, मैं यहीं रहूँगी। माँ बाप को भी मना कर दिया जाने से। माँ बाप भी मायूस होकर चले गए। ससुराल वालों ने उसको बहुत परेशान किया, मगर वह अपने फैसले से टिकी नहीं। और उसने जब उसको नौकरी मिली उसके पति की जगह, तो वह नौकरी की जगह चली गई और इज्जत से नौकरी करने लगी और समय के साथ में सब ठीक हो गया। अगर उस समय भी हिम्मत हार जाती तो ससुराल वालों की चाल कामयाब हो जाती और वह कहीं की नहीं रहती। ससुराल वालों ने तो यहाँ तक कहा कि तेरे को तेरे पति से प्यार नहीं है। पहले के ज़माने में तो सती हो जाया करती थी औरतें, मगर तू तो उसकी नौकरी पर और पैसे पर गिद्ध दृष्टि गड़ाए बैठी है। तुझे तो उनसे ही प्यार है। मगर उसने उनकी किसी भी बात पर कान धरा और अपने भविष्य अपने सम्मान के लिए डटकर खड़ी रही और उसमें सफलता भी पाई। यह है मॉडर्न सती। सती का मतलब पति के साथ मरना नहीं, मगर पति की यादों के साथ में और उसके ख्वाबों को पूरा करते हुए जीना है। और उस सफ़र में अगर कोई अच्छा जीवन साथी भी मिल जाता है तो उसको चुनकर अपना नया सफ़र भी शुरू कर सकती है। राजा श्री राम मोहन राय ने सती प्रथा को मूल रूप से उखाड़ दिया था, मगर दुनिया की सोच इतनी अंधविश्वासी है कि वे सती के मंदिर बनाएंगे, उनमें जाकर के माथा टेक आएंगे। यह समझ में नहीं आता क्या है। इंसान भले ही कितना ही प्रगतिशील हो जाए, कितना भी पढ़ जाए, मगर इन फालतू के ढकोसलों से, विश्वासों से नहीं निकाल पाता। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि किसी भी बहू के साथ करना ऐसा सही है? कमेंट में बताइएगा। और इसके अलावा ये कहानी आपको कैसे लगी दोस्तों, अपनी राय दीजिएगा। और ऐसी कहानी सुनते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू दोस्तों।